तो 3 तरह के फास्फोरस तुमको ध्यान रखना है। पहला क्या बताओ थोड़ा सा, व्हाइट फास्फोरस। दूसरा क्या बताओगे, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। सही है ना। अच्छा, ऑर्डर क्यों लिखा गया है? देखो, जो व्हाइट फास्फोरस होता है ये सबसे खराब टाइप का होता है, दुर्दांत टाइप का होता है। दुर्दांत सुना है कभी? जैसे एक्सप्लोजिव टाइप का। तो उसी तरीके से ये व्हाइट फास्फोरस खतरनाक होता है। अब तुमने अभी सुना भी होगा, और एक अभी न्यूज आई थी कि इजराइल ने फिलिस्तीन पे व्हाइट फास्फोरस अटैक कर दिया था, है ना। तो वो व्हाइट फास्फोरस ही था, और ये बैन है हर देश में कि तुम भैया मिसाइल फेंक सकते हो, समझ रहे हो, बम फेंक सकते हो, समझ रहे हो, लेकिन तुम व्हाइट फास्फोरस नहीं फेंक सकते। अब तुम समझ सकते हो व्हाइट फास्फोरस को दुर्दांत क्यों बोला जा रहा है। अच्छा, किसी चीज को सुधारना होता है तो उसको कहते हैं हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। सोना आग में तपता है तभी निखरता है, ऐसा कुछ है? हाँ, बस कहने का मतलब है जब तपोगे तभी कुछ बनोगे। व्हाइट फास्फोरस जब हीट करके आएगा तो किस रूप में आ जाएगा? रेड फास्फोरस को। और रेड फास्फोरस को हीट कर दोगे तो ब्लैक फास्फोरस बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। व्हाइट से क्या हो रहा है? रेड। और रेड से क्या हो रहा है? ब्लैक फास्फोरस। जो ब्लैक फास्फोरस है उसको थोड़ी देर के लिए अभी बाद में देखते हैं। वो ऐसा समझो, ये तो मोक्ष की प्राप्ति में चला गया, तो इसको मोक्ष मिल गया है, अब ये पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। इन दोनों की लड़ाई लड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। ये व्हाइट फास्फोरस है, तो इसको हम ऐसा मानते हैं जैसे आजकल व्हाइट सफेद कपड़ों में कौन रहते हैं? नेता। तो जितने नेता होते हैं सब ये व्हाइट फास्फोरस वाले होते हैं। तुम्हें पता है सबसे एक्सप्लोसिव अगर है, सबसे खतरनाक है, तो वो कौन है? बोलो, नेता। अगर रेड फास्फोरस की बात है तो एक, अगर कॉन्सेप्चुअल कहानी की बात करें सीधे सीधे, तो वो साधु हैं। लेकिन हमने क्या बोला कि अगर हम आइडियल साधु की बात करते हैं तो वो क्या होता है? अच्छा होता है, और उसको मान लेते हैं रेड फास्फोरस। यानी रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस के कंपेयर में अच्छा है। लेकिन ये आइडियल नेता है, ये आइडियल साधु है। आइडियल नेता का मतलब वही नेता जो हमारे यहाँ है। बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये सोचे ये कैसे आइडियल हो गया? भाई नेता का मतलब यही होता है, नेतागिरी कर रहे हो तुम। आदमी बोलता नहीं है कि कभी कभी कोई ज्यादा बातें करे तुम बहुत नेता बन रहे हो, बहुत नेतागिरी कर रहे हो, तो वो सीधे डायलॉग है अपने यहाँ कि नेता का मतलब यही होना चाहिए। और नेता बनता ही वही आदमी है जिसके अंदर नेतागिरी होती पहले से। तो आइडियल जो साधु होते हैं, अच्छे साधु होते हैं, वो जल्दी गुस्सा, शांत। साधु का मतलब क्या है ना, अब लड़े बैठा है खुद, बोलो यार। और नेता का काम ही लड़ना है। चाहे देखो, चाहे संसद में देखो, विधानसभा में देखो, कभी कभी तो जूता चप्पल एक दूसरे में मारना शुरू कर देते हैं। कि व्हाइट फास्फोरस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव टाइप के होते हैं। क्या होते हैं? लड़ने का मतलब क्या है? बोलो यार, एक्सप्लोसिव। और ये क्या होंगे? नॉन एक्सप्लोसिव। बोलो यार, ये क्या हो गए? फिर सुनना। अच्छा, क्या हो गया? अच्छा, जो आदमी तुरंत, जैसे नेता है, कोई कुछ बोल दे तुरंत खड़ा हो जाता है दूसरा, तुम कैसे बोल दिए, इसका उसकी रिएक्टिविटी क्या है? हाई है। हाईली क्या हो गया? रिएक्टिव। तभी तो उसको एक्सप्रेसिव बोला गया। तो हाईली क्या होगा? ये रिएक्टिव। और ये क्या होगा? स्टेबल। बोलो यार, या तो लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, अंतर ही तुम समझ लो। और ये क्या होगा? लेस स्टेबल। ये क्या होगा? लेस स्टेबल। और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। सीधी से बस साधु की कैरेक्टर देखो चल रहे हैं। रेड फास्फोरस स्टेबल ज्यादा है, लेस रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव नहीं, मतलब शांत। फिर इसके बाद नॉन एक्सप्लोसिव, यानी कि एक्सप्लोसिव नहीं होगा। देखो क्या है, सुख सुविधा में कौन डूबा रहता है? नेता। और कर भाई, साधु क्या पीला कपड़ा पहन के लेके कमंडल चल दिया? बोलो। तो सुख सुविधा का मतलब पहले समझा देते हैं। CS2। तुम्हें आज से जीवन में जब भी सुख सुविधा की बात हो तो केमिस्ट्री में सुख सुविधा CS2। तो ये कहां डूबा रहता है? हाँ, सॉल्युबल इन CS2, सॉल्युबल इन CS2। और रटे रहना, फील हो जाएगा तो जो अगला चैप्टर आने वाला है, समझ लो, वहां पर भी इसका यूज होगा।
तो सॉल्युबल इन CH2। CH2 मतलब बताओ थोड़ा सा, सुख सुविधा, बोलो यार। और ये क्या होगा, इनसॉल्युबल इन CH2। तो कहने का मतलब जो साधु होगा रियल वाला वो क्या होगा, इनसॉल्युबल इन सुख सुविधा। CH2 बाद में, पहले सुख सुविधा बनाओ, जिससे सुख सुविधा बनेगा तभी तो CH2 आएगा। ठीक, वो तो बाकी तो लिखा ही है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। फिर सुनना, अच्छा कौन होगा पानी में सॉल्युबल, कौन होगा पानी में इनसॉल्युबल? अरे दोनों इनसॉल्युबल, जो नहाने गए बह गए। पहले समझो, लाइन जो बोले फील करो। नेता ऐसा, नेता अगर पानी में सॉल्युबल हो तो देखो नेताजी नाली में बह गए, नहाने गए कभी, बोलो यार, तो नहाए ना कभी। साधु भी इसी तरह, इस करो दोनों क्या होने चाहिए, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। ये भी क्या होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। चमकेगा कौन, व्हाइट कलर वाला कि रेड वाला? बिल्कुल चमक, देखो कभी कभी होता है नया नया अगर कोई नेता बना है ना तो उसका कपड़े उपड़े देखो बिल्कुल, अच्छा वो सफेद, बिल्कुल जूता भी सफेद है ना। ये तो कहो व्हाइट कलर की डाई नहीं आई, नहीं तो बालों में व्हाइट कलर की डाई भी लगा घूम रहे हो। चमकने को क्या बोलेंगे यहां पर, कीमियो ल्यूमिनेसेंस। मिला? अब अच्छा देखो, हमने एक बात भी बताई थी, जो जैसे बायो वालों ने पढ़ा था कि रात के समय जो फ्लावरिंग करने वाला फ्लावर होता है वो हमेशा व्हाइट कलर का होता है, जिससे रात के दिखे वो, बोलो यार, याद है ना? और जबकि कलरफुल वाला हमेशा क्या होगा, दिन में। तो इसलिए व्हाइट कलर का होगा, चमकेगा। तो कीमियोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट, और यहां पर क्या होगी, एब्सेंट। इनके जीवन में स्ट्रेन ज्यादा है, तनाव ज्यादा है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, स्ट्रेस मतलब उसी से ले आओ। तो एक्चुअली होता क्या है, एक तो ये P4 के रूप में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये लॉन्ग पॉलीमर बनाते हैं। अभी पहले इसको बना देते हैं, P4 के रूप में लिखा जाए तो अच्छा देखो P4, समझना, P4 और निकल के आ रहा चोर, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? P4, इसके नाम में ही तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं, बोल तो बस बहुत है। सुन, P4, अब सुनना ध्यान से, यहां पर P4 और हमने क्या बोल दिया उसको, चोर। अब देखो एक्चुअली ये 4 फास्फोरस रहते किस रूप में, देखो एक तो ये फास्फोरस इस तरह से जुड़े होंगे, साथ में इस तरह जुड़े होंगे। अच्छा एक्चुअली होता क्या है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। तो लेस एंगल, जब एंगल कम होगा तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, जब स्ट्रेन होगा तो बॉन्ड इजी ब्रेक हो जाएगा, और जब बॉन्ड इजिली ब्रेक हो रहा है तो हाई क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। बात समझ रहे हो? इसलिए उसके जीवन में स्ट्रेन है, स्ट्रेस है। क्यों जल्दी रिएक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या है, कम है। बात समझ रहे हो? बॉन्ड एंगल कम होने से स्ट्रेस कैसे, जैसे हम एक बार बताते हैं कि अगर कोई पेन है उसको मोड़ते चले जाओ, एंगल कम होता चला जाएगा। अब ये मुड़ेगा नहीं, वो 3 रुपए वाला पेन हो तो उसमें क्या मोड़ते चले जाते हैं तो स्ट्रेन बढ़ता चला जाता है, टूटने की टेंडेंसी बढ़ती चली जाती है। तो तुम एंगल जितना कम कर दोगे, जितना मोड़ दोगे, उसको टूटने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा ये साधु क्या होते हैं, इनमें ये स्ट्रेन स्ट्रेस नहीं होता, तभी तो स्टेबल है। इसलिए तो हमने बोला आंख बंद किए बैठे रहते हैं बुद्ध। तो क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि वो क्या रखते हैं, स्टेबल अपने आप को। इसका मतलब उनके जीवन में स्ट्रेस नहीं। तो समझना, स्ट्रेस नहीं है कहने का मतलब, समझना ये वाला जो पी था, जो इस पी के साथ जुड़ा हुआ था, इसने अपने बॉन्ड को शिफ्ट करा के दूसरे के साथ कर दिया, इसने भी अपने बॉन्ड को फ्री करा के दूसरे के साथ कर दिया, सही ना? तो इस तरीके से जो तुम्हारा ये बॉन्ड बना, इससे क्या हो गया, थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो गया और ये ग्रुप में चलना शुरू कर दिया। अच्छा एक चीज और तुम्हें बताएं हम, साधु तुमको 4, 6, 10 मिल जाएंगे साथ में जाते हुए, अगर हरिद्वार वगैरह कभी जाओ या कभी देखो कहीं, मतलब हाँ मतलब है ना। लेकिन
एक नेता अकेला व्हाइट पहने रहेगा, उसके साथ चमचे साथ में लग रहे हैं, अलग मैटर है। नेता एक ही रहेगा। अरे कभी जाते नहीं, देखा ना कि जा रहे हाथ हिलाते हुए, पूरा नहीं, कभी बड़े जितना बड़ा नेता होगा उतना ज्यादा उसको वहां से हिलाना पड़ता है। तो कहने मतलब क्या, वो एक मेन जो रहेगा वो एक ही रहेगा। तो ये तुम्हारे पास अकेले का पूरा चलेगा। P4 हमने इसीलिए रटाया तुम्हें, P4 चोर। क्या बताया हमने? P4 चोर। तो P4 का मतलब चोर, इसका मतलब ये तुम्हारे पास P4 ही है। इसका मतलब ये जो पूरा लंबाई चल रही है वो किसकी है? साधु की। तो जहरीला कौन होगा, नेता के साधु? बस ठीक है। व्हाइट फास्फोरस, तो ये क्या होगा? पॉइजनस। अरे पॉइजनस होगा, हमने बोला ना कि भैया तुम समझो, जो एक्सप्लोसिव है वही क्या है, मतलब पॉइजनस है। और ये क्या होगा? नॉन पॉइजनस। अच्छा ये अब ये एग्जाम में इमीडिएटली लिख के चले आना, लेस पॉइजनस। समझ रहे हो? हाँ नॉन पॉइजनस, इसलिए कंपेयर कराया गया। परफ्यूम वगैरह कौन लगा के चलेगा? नेता। इसमें कोई अडर, उसको कोई अडर नहीं मतलब है ना, कोई परफ्यूम से मतलब नहीं है। नेता अपना अडर लेके चलेगा, पॉइजनस तो होगा ही होगा, चमकेगा, इंसॉल्युबल होगा वाटर में, दोनों ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। फिर क्या होगा? सॉल्युबल कहां होगा? सुख सुविधा में। और लेस स्टेबल होगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, और एक्सप्लोजिव तो हाई है, तो एक्सप्लोजिव वाला पॉइजनस है। सही है ना? हाँ तो जल्दी से बना लो, फिर नेता की लड़की से मिलवाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? इट रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू गिव डेंस व्हाइट फ्यूम ऑफ P4। टिक करो ये लाइन। अब तुम्हें पता है ये हवा में जल उठेगा। एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है? हवा में छोड़ो जल जाए, तो P4 हवा में जलेगा। और तुम्हें पता है P4 के साथ O2 और क्या बनेगा? P4O10। हमने फास्फोरस का सबसे बड़ा कंपाउंड बताया था P4O10, और हमने इसको यूज किया था HNO3 के साथ सबसे बड़े ऑक्साइड बनाने में। किसके? नाइट्रोजन। अब जब नेता जलेगा, फूटेगा, तो तुम्हें फास्फोरस का सबसे बड़ा ऑक्साइड बनेगा P4O10, और ये व्हाइट कलर का धुआं निकलेगा। खुद व्हाइट, धुआं भी व्हाइट। रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 573 केल्विन। जब लिखोगे तो यहां पर टेम्परेचर भी लिख लेना। कितना लिखोगे? 573 केल्विन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने बोला हीट देते चले जाओ, समझ रहे हो ना? अभी तो सुधारना बाकी साधु को भी, वो भी हीट करेंगे तो ब्लैक फास्फोरस की तरफ चला जाएगा और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना? इसी को हमने बोला था अभी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी इसको सीधे। तो एट सेवरल डेज तक, कई दिनों तक हीट, क्योंकि समझ रहे हो ना, एक दिन तुम समझाए नहीं समझेगा, रोज रोज उसको समझाना पड़ेगा, रोज रोज बताना पड़ेगा। तुम ही उसको साल भर से समझाते समझाते सोचो साल बीत गया। कहने का मतलब है वन टाइम हीट करोगे, वन डेज हीट करोगे, कि कई दिन तक तुम्हें हीट करना पड़ेगा। अब ये ऑप्शन बनाने में क्या जाता है, उसको तुमने उसने लिख दिया, है ना, टू कन्वर्ट व्हाइट फास्फोरस रेड फास्फोरस, है ना, वी गिव द टेम्परेचर 573, है ना, फॉर सम टाइम। हो गया तुम्हारा क्वेश्चन गलत, स्टेटमेंट गलत हो गया। बात समझो? तो सब छोटी छोटी लाइन है, तुम्हें ध्यान रखना है। तो सेवरल डेज तक, कई दिनों तक जब उसको समझाओगे, कई दिनों तक जब उसको हीट करोगे, तब उसके साथ ही घटना। लेस रिएक्टिव, नॉन पॉइजनस। नॉन रिएक्टिव नहीं है, सुन लेना, गलत होने की लाइन है सब, पढ़ के चाहे जितना चले जाओ, जब तक हमारे साथ सोच नहीं पाओगे, जब तक आंसर नहीं आएगा। नॉन रिएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव है। पॉइजनस नहीं है, लेस पॉइजनस नहीं है, नॉन पॉइजनस है। बात समझ में आई? चलो आगे आ जाओ। ये टेट्राहेड्रल के मैनर में है। अच्छा टेट्राहेड्रल कैसे आएगा? जब sp3 आएगा। कैसे पता चला sp3 है? बोलो। यस, P1 P2 P3, तो sp3 है। देखो एक है अल्फा ब्लैक, एक तुम्हारे पास क्या है? बीटा ब्लैक। अल्फा वाला अच्छा होगा और ये क्या होगा? खराब, बेकार होगा। बीटा से क्या रखोगे? बेकार। अच्छा सुनना ध्यान से, अच्छा क्यों है? क्योंकि ये सीधे किससे बना है? रेड फास्फोरस से। किससे बना है? और ये किससे बना है? व्हाइट फास्फोरस। यानी कि नेता को तुम कितना भी हीट करके सुधारे हो, डर तो रहेगा ना यार। बोलो, पता नहीं कब मौका मिल जाए। तो अब सुनना, ऊपर से रेड फास्फोरस में टेम्परेचर भी ज्यादा देके सुधारा गया है, 803 केल्विन। देखो लिखा है कि नहीं? 803 केल्विन। और व्हाइट फास्फोरस को 473। सब टेम्परेचर रखने हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। सुनना, ये अच्छा क्यों बना, फीलिंग क्या होनी चाहिए? एक तो हमने बनाया उसको रेड फास्फोरस, नहीं ऑटोमेटिकली अच्छे से बनाया,
ऊपर से हाई टेम्परेचर पे बनाया, इसलिए अच्छा वाला बना। नहीं समझ बात आई? दो लाइन तुम्हारे दिमाग में फोकस करनी चाहिए। एक तो अच्छे से बनाया, ऊपर से हाई टेम्परेचर बनाया, तो 100% है वो अच्छा ही बनेगा। और नीचे वाले एक तो बेकार है। क्यों बेकार है बीटा? क्योंकि एक तो बनाया व्हाइट से, ऊपर दिया टेम्परेचर कम। समझ में आई बात? अच्छा तुम ये बताओ, गुणगान या अच्छी प्रॉपर्टी या कोई भी गुण बताते हो तो किसका हमेशा लिया, अच्छे का लिया जाता है खराब का? बोलो यार ना, ऐसा थोड़ी ना। जैसे जीवन चरित्र या जीवन का परिचय कुछ पढ़ा करते थे, क्या पढ़ते थे? जीवनी। हाँ, तो किसका पढ़ा करते थे? अच्छे लोग का ना। हाँ, तो अब बताओ इसमें अच्छा कौन है? अल्फा ना। सारी प्रॉपर्टी जो वहां लिखी गई, देखो किसकी लिखी गई है? अल्फा की। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है पढ़ो। सब लाइम इन एयर है क्या? दूसरी प्रॉपर्टी ओपेक, क्या बताओगी इसमें? फिर दूसरा, हाँ मोनोक्लिनिक, या किस रूप में रहेगा? हेड्रल। और नॉट ऑक्सीडाइज इन, बताओ खत्म। नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर और सबलाइम इन एयर, ओपेक, मोनोक्लिनिक, रोमोहेड्रल के रूप में रहेगा। ये रखना है तुमको। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ थोड़ा सा। कि हमने बताया कि व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट होगा किसमें? रेड फास्फोरस में। रेड फास्फोरस कन्वर्ट होगा ब्लैक फास्फोरस में। और हमने बताया कि ये कब होगा? जब तुम्हारा हीट किया जाएगा या हाई टेम्परेचर दिया जाएगा। तो 573 का टेम्परेचर दोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? यानी सुधारते चले जाएंगे। और हमने कहानी सुनाई कि जब तुम किसी चीज को गर्म करोगे, हीट करोगे, तो बेहतर होता चला जाए। एग्जांपल दिया था गोल्ड वाला, है ना। जैसे जो सोना जब आग में तपता है तो अच्छा होता चला जाता है, वैसे ही व्हाइट से रेड और रेड से ब्लैक। हमने व्हाइट फास्फोरस को नेता के जैसे लिया, और हमने रेड फास्फोरस को, क्योंकि लाल रंग के कपड़ा पहनता है साधु, तो हमने उसको साधु के साथ लिया। नेता को हमने चोर बोला क्योंकि उसको हमें रखना था P4। अब 4 मतलब चोर, P4 मतलब चोर। ये नेता एक्सप्लोजिव होते हैं, विस्फोटक होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, जल्दी लड़ाई करते हैं, और लेस स्टेबल होते हैं। क्योंकि स्टेबल कम है तो इसलिए रिएक्टिव ज्यादा है। CS2 को हमने बताया सुख सुविधा, यानी कि जो नेता होते हैं वो सालबुल होते हैं सुख सुविधा में, और इनसालबुल होते हैं वाटर में। हमने बताया था कि जो नेता साधु दोनों होते हैं वो दोनों वाटर में इनसालबुल होंगे। और हमने कहानी सुनाई कि भैया पता लगा दोनों नहाने गए तो पानी में बह के चले गए, इसलिए पानी में सालबुल नहीं होने चाहिए। कीमोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या हो गया? कीमोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये चमकेंगे क्योंकि सफेद कपड़ा पहने हुए हैं नेता, और ये ऐसा प्रॉपर्टी यानी कीमोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। ये नेता जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, साधु पॉइजनस नहीं होते हैं। और ये अडर प्रेजेंट, ये परफ्यूम लगाएंगे ना, तो ये अडर होगी, कुछ ना कुछ इनकी महक होगी, खुशबू होगी, और ये अडर इनमें कोई प्रेजेंट नहीं होगी। कहानी नेता की यहां पर है। नेता आखिर एक्सप्लोसिव हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रक्चर इसका P4 का ऐसे होता है। इनमें एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। कम एंगल होने की वजह से एंगल का स्ट्रेन ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाता है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, यानी हाईली रिएक्टिव है। इसके रिएक्टिविटी का कारण एग्जाम में पूछा जाए तो बता देना है। साधु की जब बात करते हैं तो वो क्या करता है? एक पॉलीमर बना के रहता है, ठीक है ना। और हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया sp3 होगा, क्योंकि यस p1 p2 p3 और किस रूप में? टेट्राहेड्रल के रूप में अरेंजमेंट रखेगा। अगर हम लोग ब्लैक फास्फोरस की बात करते हैं तो ब्लैक फास्फोरस के दो रूप हमें पढ़ने, अल्फा और बीटा। अल्फा अच्छा होता है, बीटा बेकार होता है। क्यों हमने इसको अच्छा माना? क्योंकि जब तुम सोचो रेड फास्फोरस और व्हाइट फास्फोरस में कौन सा फास्फोरस अच्छा है? रेड। सोचो अल्फा वाला रेड यानी अच्छे वाले फास्फोरस से बन रहा है, वो भी हाई टेम्परेचर दे करके, तो अच्छा ही बनेगा। और ये एक तो बेकार वाले से बन रहा है, व्हाइट नेता वाले से बन रहा है, और वो भी कम टेम्परेचर, इसके आधे टेम्परेचर से बन रहा है। तुम्हें ये फीलिंग रखनी, जब रटो तो यही सोचना है जो हम बोल रहे हैं। यार एक तो वो बन रहा है किससे? हाँ, साधु से बन रहा है, और ये नेता से बन रहा है, वो भी ये आधे टेम्परेचर पे, यानी वो ऊपर 2 गुने टेम्परेचर। बस हो गया। अब ये तुम्हें 800 कम से कम 400 का तो फीलिंग आ जाएगी ना, कि कुछ दिन में सब आ ही जाएगा। वैसे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा सब। तो ये बीटा बेकार हो गया। हमने बोला जो अच्छा ब्लैक फास्फोरस होगा उसी के गुणगान गाने हैं, उसी की प्रॉपर्टी हमें बोलनी है। तो प्रॉपर्टी अब क्या होगा? नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर। अरे क्या मतलब? स्टेबल का मतलब क्या होता है? ये भी बोला सर ऑक्सीडाइज इन एयर था कि नॉट ऑक्सीडाइज। अरे उसमें टेंशन ही नहीं ना, जो स्टेबल है वो कहाँ ऑक्सीडाइज हो जाएगा?
और काहे की स्टेबिलिटी, सोचो सबसे फास्फोरस में अगर स्टेबल बोला गया, इन सब फास्फोरस में सबसे स्टेबल ब्लैक, वो भी सबसे अच्छा कौन है, एल्फा ब्लैक, और वो भी एयर में ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब क्या उसका हीलिंग आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, लेकिन सबलाइम हो सकता है। जो फास्फोरस होगा वो सबलाइम का मतलब होता है सॉलिड से गैस फेज में जा सकता है, और हम इसीलिए इसको बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या है, तुम बैठे बैठे पूरी धरती छोड़ दिए, नहीं समझ रहे बात को, है ना, कि भैया चले गए ना, मुक्त हो गए दुनिया से, तो कहने का मतलब क्या है, वो सबलाइम हो जा रहे हैं। तो सबलाइम का मतलब क्या हो गया कि वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में चले जा रहे हैं, एयर में। ओपेक, बोलो ओपेक का मतलब, अच्छा तुम देखो ज्यादातर अगर तुम ओडोनिल वगैरह यूज करो, कुछ ऐसी चीज यूज करो जो ज्यादातर ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, वो ज्यादातर क्या होती है, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है ना। अगर उसमें कुछ मटेरियल मिलाया जाए तो ज्यादातर ये सब क्या होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट टाइप के होते हैं। ओपेक, मोनोक्लिनिक और रोहामोहेड्रल होते हैं। अब मोनोक्लिनिक, अब सॉलिड स्टेट खत्म हो गया, नहीं तो मोनोक्लिनिक और रोहामोहेड्रल की कहानी पूरी सुनाते, पर अब सुनाना नहीं है, तुम्हें रटना है केवल, बस ये प्रॉपर्टी होती है।